ओहो, खेतों में घूम के साला जूते पूरे गंदे हो गए। सुनो, यहाँ पे कोई जूते साफ करने वाला नहीं है? अरे सर, वो देखिए एक मोची बैठा है, वहां चल के साफ करा लीजिए। तुम सही कह रहे हो, आओ। अबे वो मोची, जल्दी से मेरे जूते साफ कर दे। जी साहब, बस ये जूते साफ कर लूं, फिर करता हूँ। अबे साले, पहले ये जूते साफ कर, फिर ये सब करना। जी साहब, करता हूँ। जल्दी कर। लीजिए साहब, हो गए। चलो। साहब, पैसा दे दो। पैसे? तू मेरे से पैसे मांगेगा? अभी जानता नहीं मेरे बारे में। इस शहर में सब लोग डरते हैं मुझसे, और तू मुझसे पैसे मांगेगा? साहब, मैंने तो अपने काम के पैसे मांगे हैं ना। अच्छा, तो मुझसे जुबान लड़ाएगा? हटा ये दुकान। आज के बाद यहाँ दुकान मन लगाना। अगर तू आज के बाद मुझे यहाँ दिख गया तो तुझे उठा के अंदर डाल दूंगा। मुझसे जुबान लड़ाएगा? भैया, वो मुझे यूपीएससी के कोचिंग में एडमिशन करवाना था, उसके लिए कुछ पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं बहन, अभी पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। भैया, जो भी करना है जल्दी कीजिए, वरना इस बार भी एडमिशन की डेट निकल जाएगी। देखो बहन, तुम परेशान मत हो, मैं बहुत ही जल्दी कुछ करता हूँ। मैं कैसे भी करके इस बार तुम्हारा यूपीएससी में एडमिशन करवा के ही रहूंगा। अब तुम जाओ, पढ़ाई करो, मैं कुछ करता हूँ। जी भैया। आज ये चांद हमारी गली में कैसे निकल आया? अरे कुछ हमारे पे भी रोशनी डाल दो मैडम। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं पढ़ने जा रही हूँ, छोड़ो मेरा रास्ता। अरे पढ़ लिख के क्या करोगी? कौन सा तुम IAS वाइस बन जाओगी? थोड़ा बातचीत भी कर लो हमसे। हटो ऐसे, मैंने कहा। अरे इतनी जल्दी क्या है? मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा। बदतमीज। मुझे थप्पड़ मारेगी? एक पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारेगी? इस थप्पड़ का बदला मैं तुझसे लेके रहूंगा। भाई, जब तेरे पास पैसे नहीं है तो अपनी बहन को क्यों पढ़ा रहा है? बहन से बोल दे कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे। नहीं भाई, मेरी बहन का सपना है IAS बनने का, और अगर मैंने उसका सपना पूरा नहीं किया तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा, क्योंकि मैंने मम्मी पापा से वादा किया था कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा और उसके सारे सपने पूरे करूंगा। वो तो ठीक है भाई, लेकिन IAS की पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो तुम कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे? भाई, मैंने एडमिशन के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है, और कल जाके मैं उसका एडमिशन करवा दूंगा। अब मैं हर हाल में उसका सपना पूरा करके रहूंगा, अब चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े।
मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना होगा और वहीं रहकर पढ़ाई करनी होगी। क्या? हाँ भैया, तो अप डाउन नहीं कर सकती ना, ऐसे मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। नहीं बहन, मैं तुम्हें एक अनजान शहर में नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि ना तुम वहाँ किसी को जानती हो और ना वहाँ कोई तुम्हें जानता है। कैसे रहोगी? और वहाँ तुम कहाँ पे रहोगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक अनजान शहर में नहीं भेज सकता हूँ। नहीं भैया, अगर मुझे अपने सपनों को पूरा करना है और आईएएस बनना है तो मुझे शहर जाना ही होगा। और अगर मैंने शहर जाकर पढ़ाई नहीं की तो अभी तक मैंने जितनी पढ़ाई की है सब व्यर्थ हो जाएगी भैया। और मैंने अपने सेंटर के पास एक रूम देख लिया है, मैं वहीं रह लूँगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। नमस्कार जमींदार साहब। नमस्कार। और बोल, कैसे आना हुआ? वो जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। कितने पैसों की जरूरत है? वो 1 लाख रुपए। 1 लाख? इतने पैसों का क्या करेगा? जमींदार साहब, वो मेरी बहन पढ़ना चाहती है तो मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। उसका सपना है आईएएस बनने का, तो उसी की पढ़ाई के लिए वो बाहर जा रही है, तो इसीलिए मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। अरे भाई, जब तेरे पास पैसे ही नहीं है तो उसे पढ़ाने के लिए क्यों सोच रहा है? जमींदार साहब, वो मेरी बहन का सपना है आईएएस बनने का। अगर मैं उसके सपने में साथ नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? अच्छा ठीक है, मैं तुझे पैसे दे तो दूंगा, पर मुझे 6 महीने के अंदर 1 लाख के बदले 1,30,000 चाहिए, वो भी पूरे ब्याज सहित। बोल, तुझे ये शर्त मंजूर है? जी जमींदार साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, बस आप मुझे पैसे दे दीजिए। चल ठीक है, अमन इसे पैसे ला के दे दो। ये ले, पूरे 1 लाख हैं, गिन लेना। अच्छा ठीक है जमींदार साहब, मैं चलता हूँ। जमींदार साहब, जो आप पे केस चल रहा था ना, वो अब फाइनल हो गया है। नमस्कार जमींदार साहब। नमस्कार। अरे अमन, तुम ऐसा करो, तुम पुलिस स्टेशन चलो और जमींदार साहब को फाइल दिखा दी। जी सर, दिखा दी। ओके, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। जमींदार साहब, ये 2 कौड़ी का गरीब मोची वाला आपके पास क्या कर रहा था? कहीं ये आपके पास काम वाम तो नहीं करने लगा? अरे नहीं नहीं दरोगा जी, वो तो इसे 1 लाख रुपए की जरूरत थी, वही लेने आया था मेरे पास। क्या 1 लाख रुपए? जमींदार साहब, आप इस गरीब को 1 लाख रुपए क्यों दे दिया? इसकी औकात है 1 लाख रुपए देने की? अरे वो कह रहा था उसकी बहन आईएएस की पढ़ाई कर रही है, जब उसकी बहन आईएएस बन जाएगी तो वो पैसे वापस कर देगा। अरे जमींदार साहब, ये गरीब कब से आईएएस बनने लगे? अगर ये गरीब पढ़ लिख के आईएएस बन जाएंगे तो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा कौन करेगा? अरे ये सब छोड़िए दरोगा जी, और बताइए कैसे आना हुआ? अरे जमींदार साहब, जिन जमीनों पे आपको कब्जा करने से लोग रोक रहे थे, उनको मैंने सही कर दिया है। अब आप बेझिझक कब्जा करिए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहन, ये लो, पूरे 1 लाख रुपए हैं। इसमें तुम्हारी कॉपी किताबें भी आ जाएंगी और कुछ पैसे खर्चे के लिए भी बच जाएंगे। ठीक है भैया, मैंने सारी पैकिंग कर दी है, आप मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दीजिए। और हाँ, एक बात और, तुम मन लगा के पढ़ाई करना, तुम किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई अभी है। तुम मुझे बताते रहना, मैं तुम्हें यहाँ से पैसे भेजता रहूँगा। बस तुम मन लगा के पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना। भैया आप टेंशन मत लो, आपकी बहन आईएएस ऑफिसर बनकर ही लौटेगी।
अब चलिए वरना मुझे लेट हो जाएगा। हाँ हाँ चलो। अच्छा, तो ये इसकी बहन है। जमींदार साहब रुकिए। जमींदार साहब, वो मुझे और पैसों की जरूरत है। अब कितने रुपए चाहिए तुझे? जमींदार साहब, इस बार मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। अबे तू पागल हो गया क्या? इतने पैसे लेता जा रहा है, चुका पाएगा? अभी जो पिछले पैसे लिए वो तो चुका नहीं पाया है और मांगने आ गया है। साहब, आप पैसों की बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए। जब मेरी बहन आईएएस बन जाएगी तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी ब्याज सहित। अगर नहीं बन पाई तो तू कैसे पैसे चुकाएगा बोल? तो आप ऐसा कीजिए जमींदार साहब, आप मेरा घर और मेरी जमीन गिरवी रख लीजिए। एक बार सोच ले, अगर तू पैसे नहीं चुका पाया तो तेरी सारी जमीन और घर मेरा हो जाएगा, तू बेघर हो जाएगा, तू खाने के एक दाने के लिए तरस जाएगा। एक बार फिर सोच ले। सोच ले जमींदार साहब, बस आप मुझे पैसे दे दीजिए। चल ठीक है। ये ले। ठीक है जमींदार साहब, मैं चलता हूँ। क्या लगता है जमींदार साहब, ये पैसे आपके चुका पाएगा? तुम क्यों परेशान हो तो दरोगा जी, जाएगा कहाँ भागकर? इसकी सारी जमीन और घर अपने पास ही है। जमींदार साहब, वो मैं एक बात बोलूं? हाँ बोल, क्या हुआ? यार, इसकी बहन पे मेरा दिल आ गया है। तू नहीं सुधरेगा। चल ठीक है, करता हूँ तेरा कुछ जुगाड़। हेलो बहन, वो मैंने तुम्हारे खाते में पूरे 2 लाख रुपए लगवा दिए हैं, उन्हें तुम निकलवा लेना। और तुम परेशान बिल्कुल भी मत होना। तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो तुम ले लेना बेझिझक। और हाँ, तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, तुम मुझे बताते रहना, मैं तुम्हें यहाँ से पैसे लगवाता रहूँगा, ठीक है? बस तुम मन लगा के पढ़ाई करना और आईएएस बन के ही लौटना। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ाई कर लो। ठीक है। कोई दुख ते नहीं तेनू, तेरा फिक्र रहे मैनू। कोई दुख ते नहीं तेनू, तेरा फिक्र रहे मैनू। तेरा किवें लगिया होना दिल मेरा तो लगे ना तेरे बिन। मैनू छेती छेती मिल डोलना, मैं तां ठीक नहीं आ तेरे बिन। मैनू छेती छेती मिल डोलना, मैं तां ठीक नहीं आ तेरे बिन। अबे ओए, निकल बाहर।
अरे जमींदार साहब, आप आइए, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि तुझे इस घर से निकालने आया हूँ। तूने मुझसे 6 महीने का टाइम मांगा था और वो 6 महीने पूरे हो चुके हैं, और इन 6 महीनों में तूने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया है। अब चल निकल यहाँ से, ये घर मेरा हो चुका है। साहब, मुझे 1 महीने का टाइम और दे दीजिए, क्योंकि मेरी बहन आने ही वाली है, फिर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। सुना नहीं तूने जमींदार साहब ने क्या बोला? चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए, नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगा। देख, मैं तेरे पैसे माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त तुझे माननी पड़ेगी। तू अपनी बहन को मेरे पास भेज दे, मैं तेरे सारे पैसे माफ़ कर दूंगा। बोल, तुझे ये शर्त मंजूर है? साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने की? साले 2 कौड़ी का गरीब, तू मुझे हाथ लगाएगा? बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जत कर लिया तुम लोग ने मेरे भाई को, बहुत परेशान कर चुके। अब नहीं। तुम लोग क्या समझते हो कि एक गरीब की बहन पढ़ लिख कर पूरी मेहनत से आईएएस नहीं बन सकती? जब कोई गरीब अपनी मेहनत से कुछ बड़ा बनना चाहता है तो तुम जैसे लोग उसे बनने नहीं देते हो। तुम लोग गरीब को एक गंदी नाली का कीड़ा समझते हो, और तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अब जाओ यहाँ से। और तुम, कल से तुम्हें जॉब पर आने की कोई जरूरत नहीं है। कल तुम्हारे घर सस्पेंशन ऑर्डर पहुंच जाएगा। जो इंसान बहू बेटियों की इज्जत नहीं कर पाता, वो देश की रक्षा क्या करेगा? चले जाओ यहाँ से।